पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर जी, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, विधानसभा में रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी साहब, विधायक जयप्रकाश अंचल जी, विधायक राम अचल राजभर जी, हमारे साथ चल करके आए महेंद्र राजभर जी, पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर जी, मनमोहन प्रसाद जी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, स्वामीनाथ यादव जी, आशुतोष उपाध्याय जी, आद्या शंकर यादव, राम प्रवेश यादव, दिलीप, यशपाल सिंह जी, व्यास जी, नीरज सिंह जी, संतोष राम जी, अमलेश चौहान जी, पुनीत पाठक जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, उमाशंकर पाठक जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, श्री राम यादव जी, कम्युनिस्ट पार्टी, सुशांत राम भारती, आम आदमी पार्टी, हरे राम सहनी वीआईपी पार्टी और संचालन कर रहे वीरबल राम जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी नेता, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारी पार्टी के सभी नेता, विधानसभा के सभी अध्यक्ष जो मंच पर हैं, दूसरे दलों के सभी पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मुझे दिखाई दे रहे हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस तपती हुई गर्मी में उपस्थित आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपस में बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं जहां पंडाल नहीं है, इस तपती हुई गर्मी में, दोपहरी में, यहां हमें चारों तरफ इस मंच से लेकर के पीछे तक जो लोग दिखाई दे रहे हैं और वहां हेलीकॉप्टर के पीछे, ये भरोसा दिला रहा है, ये आपका उत्साह याद दिला रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम करेगी। मैं सबसे पहले बलिया की क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूं। वो बलिया की धरती जिसने न जाने कितने लोगों का, यहां की धरती ने देश की आजादी से लेकर के देश को आगे बढ़ाने में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे बलिया के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। वहीं मैं कह सकता हूं कि इस बार बलिया का बल समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहा है। जो पश्चिम से हवा चली थी, जहां पहले चरण से वोट पड़ा था, पश्चिम से जो शुरुआत जीत की हुई थी, वो मैं समझता हूं 7वें चरण में भी उससे ज्यादा उत्साह के साथ जीत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा अभी 6वें चरण में जो बम्पर वोट पड़े हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है।
जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 7वें चरण में 400 हार करके जाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता चला रहा है। जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं, गुस्सा भी जनता का बढ़ता चला जा रहा है। बलिया आते आते और जब वोट पड़ेंगे, यहां की जनता का जो 7वें आसमान में गुस्सा है, उसका सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। जिन लोगों ने जनता को समय समय पर झूठी बातें और झूठे वादे किए थे, वो जो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे 400 सीटों का, 400 पार का, वो अब 6वें चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। बीजेपी ने ठीक ही कहा था कि 543 में वो 400 पार वाली सीटें जीतने जा रहे हैं। तो 443 के बाद या 400 जो उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार, 543 में 400 पार के मतलब हुआ कि 143 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये 143 नहीं जीतेंगे, 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी। क्योंकि इन्होंने किसानों से झूठ बोला और किसानों से कहा कि ये आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा किसान गरीब जानता होगा, मेहनत कर करके इस महंगाई में लागत लगा करके उसने जो फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार होकर के बाजार या आड़तिया पे पहुंची तो हमारे किसान को वो कीमत नहीं दिला पा रहे, न लाभ दिला पाए। जहां लाभ दिलाना था वहीं महंगाई बढ़ा करके इस किसान को संकट में डाल दिया। और जो हमारा किसान खाद खरीदता था, इस सरकार ने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की और फिर 5 किलो चोरी कर दी। बताओ किसान भाइयों, आपके बोरी से 10 किलो की खाद चोरी हुई है कि नहीं हुई है? न केवल खाद चोरी की, बल्कि हमारे किसानों को मजबूर किया कि डीएपी तभी मिलेगी जब आप नैनो यूरिया खरीद लोगे। न नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ी, न किसान को लाभ पहुंचा, और धोखा देकर के उनसे नैनो यूरिया खरीदवा दी। और सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। जहां किसान पर लगातार कर्ज बढ़ गया, हमारे गरीबों पर कर्ज बढ़ गया, सूदखोरों की वजह से भी कर्ज बढ़ गया, गरीब संकट में चला गया। सूदखोरों ने भी गरीबी का लाभ उठाया और हमारे गरीबों के ऊपर मुसीबत पैदा कर दी। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गरीब भाइयों को, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को जो कर्ज माफ किया है, अभी तक 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ कर चुके हैं।
हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 4 जून के बाद सरकार बनेगी, हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल और पैदावार के लिए भी कानूनी अधिकार एमएसपी का खरीदने का, बनाने का काम करेंगे। जहां किसान तैयार है इसको सरकार बदलने के लिए, वहीं ये नौजवान भी जानते होंगे कि ये नौजवान इस सरकार में नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्हें भरोसा था कि ये डबल इंजन की सरकार उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेगी, उन्हें सम्मान का रोजगार और सम्मान की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा नौजवान जानता, जब तैयारी कर करके, मेहनत करके, कोचिंग करके जब परीक्षा लिखने गया और परीक्षा लिख करके जब घर वापस लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया। हमारा नौजवान जानता होगा एक पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आप सोचिए ये सरकार कैसी है। किसी भी गरीब पर अन्याय करने के लिए बुलडोजर लेके चल देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए बुलडोजर नहीं निकला, किसी को सजा नहीं दी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस सरकार ने अपना लीकेज नहीं रोका, पेपर लीकेज। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया था, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये बात मानते हैं नौजवान साथियों के नहीं मानते हो? जो समय समय पे बुलडोजर लेके चल देती सरकार, लेकिन पेपर लीक वालों पर एक पे भी बुलडोजर नहीं चला। पेपर भी लीक हुए। और हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, अगर जाकर के सोचोगे और शांति में बैठ कर के विचार करोगे तो आप पाओगे कि बीजेपी की सरकार ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है, 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमें पता है इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश के एक कोने से और दूसरे कोने तक, और खासकर हमारे पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती के लिए नौजवान जाते थे। वो तैयारी करते थे, दिन रात अपने मैदानों में तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करते थे। और वो इसलिए दौड़ते थे, मेहनत करते थे कि एक दिन उन्हें फौज की नौकरी मिल जाएगी और सम्मान के साथ देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने जो हमारे फौज की नौकरी थी उसको भी आधी अधूरा बना दिया, और अग्निवीर की नौकरी 4 साल की कर दी फौज की। हमारे जितने नौजवान हैं जो फौज की तैयारी करते थे, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और दिल्ली की सरकार बनेगी। तो अगर हमें उम्र में भी छूट देनी पड़ेगी फौज की भर्ती के लिए, तो अपने नौजवानों के लिए उम्र की छूट दे करके उनके लिए पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इसलिए नौजवान साथियों, ये जो आपके साथ धोखा हुआ है, और खासकर हमारे गरीब परिवार के लोगों के बीच जो धोखा इन्होंने किया है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो नौकरी की वजह से, परीक्षा लीक की वजह से 60 लाख नौजवान जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, आज वो सब उनके सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चे परीक्षा रहने के लिए रह गए, परीक्षा नहीं हो पाई जिनकी, उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकार से नाराज लोग
3 गुना 60 लाख, कम से कम 1,80,00,000 बनते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं से हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया। न केवल ये हमारी आपकी नौकरी छीन रहे हैं, बल्कि अब इनकी नजर संविधान पर भी है। ये संविधान बदल करके हमारा आरक्षण और हमारा सम्मान छीनना चाहते हैं। ये संविधान ही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है। ये संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान है जो हमें न समय समय पर हमारा सम्मान बढ़ाने का काम करता है। हम उनको कहना चाहते हैं, अगर आप संविधान बदलने को निकले हो तो इस बार भारत देश की जनता और खासकर यूपी की जनता, पूरा पीडीए परिवार मिलकर के संविधान बदलने वालों को बदलने का काम करेगा। बताओ, संविधान बदलने वालों को आप लोग बदलने का काम करोगे कि नहीं करोगे? और जो लोग कहते थे कि वो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, उन डबल इंजन वालों से पूछिए कि जब विकास देवरिया और बलिया तक पहुंचता है तो आपका इंजन क्यों हांफने लगता है? बताओ, इन डबल इंजन वाली सरकार के डबल इंजन हांफने लगे कि नहीं हांफने लगे? और उनकी भाषा भी सुन ली होगी आपने। अभी जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले, उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और याद रखना, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, याद रखना साथियों, पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूं मैं, कि जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है उनकी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ, वो क्या क्या बोलने लगे हैं? आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले हैं, उन्हें जनता बदलने का काम करेगी। और मैं आपको सावधान करने भी आया हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमें और आपको वैक्सीन लगवा दी। जब वैक्सीन लगवाई तो कहा कि बीमारी ठीक हो जाएगी। ये हमारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, ये कर्मचारी लोग भी हैं, ये लगवाना नहीं चाहते थे लेकिन इनको भी जबरदस्ती लगवा दिया। बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? न केवल खतरा पैदा किया है, बल्कि अब जानकारी हुई है कि जिन लोगों के वैक्सीन लग गई है उनको बीमारी तो होगी, साथ में दिल की भी बीमारी हो जाएगी। बताओ, ये बात सच है कि नहीं है? और ये भी आपको जानकारी हो गई होगी कि जिस कंपनी से वैक्सीन लगवाई उससे इन्होंने पैसा भी वसूल लिया है। पैसा वसूला इन्होंने, न केवल वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से पैसा वसूला है, बल्कि जो मीट सप्लाई करते हैं दुनिया में, उनसे भी इन्होंने चंदा वसूला है। और अब वैक्सीन कंपनी वाली कह रहे हैं, जो वैक्सीन लगाई कंपनी, वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे।
हमें बताए कोई, जो वैक्सीन शरीर में लग गई है वो शरीर से वापस कैसे आएगी, हमें ये बता दे कोई। बताओ, धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल, पेट्रोल, जरूरत का सामान, खाने का सामान, सिलेंडर, गाड़ियां। और बताओ हमारे नौजवान साथियों, आपकी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कितने रुपए में आती थी और आज कितने में आ रही है? बताओ, 1 लाख रुपए से ऊपर की आ रही कि नहीं आ रही? न केवल इन्होंने महंगाई, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जरूरत सामान की बढ़ाई है, बल्कि दवाइयां भी महंगी कर दी हैं। और जो दवाइयां होती थी आपकी, जो सामान्य बुखार ठीक कर देती थी 500 मिलीग्राम की, वो भी बताओ 600 मिलीग्राम खाना पड़ रहा है, तब जाकर के बुखार ठीक हो रहा है। बताओ, धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जब इनका चुनाव था तो ये राशन में चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे। और आज बताओ, राशन में क्या दे रहे हैं आपको? राशन भी बेकार दे रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों के लिए राशन तो देंगे ही देंगे, राशन की गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। कम से कम गरीब का परिवार भरपेट खाना खा ले। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खरीदने लगे हैं, हम अपने नौजवानों को और गरीब लोगों को कह के जा रहे हैं, पैकेट का आटा जो गुणवत्ता में भी अच्छा होगा, पौष्टिक भी होगा, आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा आपका स्वाद बेहतर रखेगा, वहीं डाटा आपको आगे बढ़ने में मदद करने का काम करेगा। जो हमारे नौजवान हैं, उन्हें फॉर्म भरना होगा, पढ़ाई करनी होगी, ऑनलाइन चीजों को देखना और समझना होगा, तो आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। न केवल आटा, डाटा, बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं जिनको भरा नहीं गया है। 30 लाख वो नौकरियां और फौज की नौकरियों को बढ़ा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। जहां नौकरी मिलेगी वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके आरक्षण के साथ इनको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आरक्षण के साथ नौकरी देंगे। और हमारे 69,000 वाले जानते होंगे, इन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन किया है, लेकिन इनकी बातों की सुनवाई नहीं हुई है, इनके मामले की सुनवाई नहीं हुई है। मैं अपने तमाम छात्र नौजवानों को कहना चाहता हूं, जहां खाली पड़ी शिक्षक की नौकरी दी जाएगी, वहीं शिक्षा मित्रों को भी पहले की तरह सुविधा देंगे और अपने 69,000 वालों का भी आरक्षण ठीक कर करके इनका को भी नौकरी देने का काम आने वाले समय में होगा। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ, मदद करोगे आप लोग? जो पिछले 10 साल से सरकार में हैं, उन्होंने बताओ क्या दिया है आपको? बताओ, नौकरियां छीन ली आपकी कि नहीं छीन ली? आपकी नौकरियां छिन गई, महंगाई बढ़ा दी, किसान को संकट में डाल दिया। और ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, इनकी भाषा गर्मी की वजह से तो बदली बदली है, लेकिन जनता ने जो वोट